राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सरगुजा की जसपुर जिला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भौगोलिक रूप से ध्रुवीकरण को लेकर एक अति महत्वपूर्ण सीट है पत्थलगांव, जिला जसपुर की। यहाँ की विधायिका श्रीमती गोमती साय जी का, जो पूर्व में लोकसभा की सांसद रहीं और जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन है, ज़बरदस्त ध्रुवीकरण होता है। क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री राम पुकार सिंह जी को गोमती साय जी ने बहुत ही कम मार्जिन, लगभग 250 वोट से हराया। और उसके बाद इन 2 सालों में वो कितना विकास करी, इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण को लेकर वो कैसा राजनीति कर रही हैं, क्या डेवलपमेंट कर रही हैं और उनकी सक्रियता कैसी है, इसका रिपोर्ट कार्ड ग्राउंड जीरो से बनाने का प्रयास करते हैं। पत्थलगांव की विधायिका गोमती साय जी, इनका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। लेकिन 2003 की एक घटना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो श्री विष्णुदेव साय जी सीएम साहब से जुड़ी हुई है। मात्र 317 वोट से हारे थे, जोगी जी सीएम थे। बड़ा विवादास्पद निर्णय था, भयंकर हल्ला हुआ, भयंकर उठापटक हुआ और ये आरोप लगाया गया कि ये जीत जो राम पुकार सिंह जी जीते हैं उसमें कुछ ना कुछ खेल हुआ है। अब बाकी जो जीता वो तो जीता, 45-50 हजार ईसाई समाज के वोट हैं इस विधानसभा में। और आपको ये भी बता दूं मैं कि ये विधानसभा अगर कद्दावर नेता कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रोटेम स्पीकर राम पुकार जी की कर्मभूमि और उनकी लोकप्रियता का पत्थलगांव बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। ये मात्र 2 बार हारे हैं, 8 बार करीब जीते हैं, जहां तक मेरे को याद है 2 बार हारे हैं। 13 में शिवशंकर पैकरा जी से हारे, 13 में, और अभी 2023 में 255 वोट से गोमती साय जी से हारे। यहां पर गोमती साय जी के लिए अच्छी सक्रिय है, इसमें 2 रानी है। रायमुनि भगत जी जसपुर की विधायक और गोमती साय में अगर आप अंतर करो तो गोमती साय जी बहुत सक्रिय हैं। हालांकि मैं बस स्टैंड में जो गया, वहां पर जो प्रतीक्षालय है, नया बस स्टैंड बनना है। देखिए तीनों जगह हाईटेक बस स्टैंड बनना है, जसपुर में, आपका पत्थलगांव, कुनकुरी में, गौरवपाथ, ये सब बनने हैं। रोड की अपनी समस्या है, भयंकर बुरी स्थिति है रोड की, आप सब जानते हैं। चाहे पत्थलगांव के एरिया हो, चाहे कुनकुरी का मेन रोड हो, बहुत बुरी स्थिति है। बाकी बातें मैं और बताऊंगा जब कुनकुरी का बताऊंगा। लेकिन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को पीने पानी की समस्या, और यहां पर जो टमाटर होता है बहुतायत में इस इलाके में, और उसका जो मार्केट है उसको लेकर भी किसान परेशान है, बहुत तकलीफ है। और जब रोड नहीं होगा तो किसान बेचेगा कहां से, और उसको जाना पड़ता है झारखंड, उड़ीसा और बनारस। कुल मिलाकर कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर देखा जाए व्यक्तिगत तौर पर गोमती साय जी अच्छी सक्रिय है। लेकिन 90 साल के होने के बाद भी राम पुकार सिंह जी और उनकी बेटी आरती सिंह जी दोनों काफी सक्रिय हैं। इनका सबसे बड़ा ताकत है ईसाई समाज का वोट, जो ज्यादातर उरांव समाज में माना जाता है। मुस्लिम समाज का वोट चाहे 2000 हो, 5000 हो, जो भी हो। सतनामी समाज भी करीब करीब 8-10 हजार वोट है। पत्थलगांव, ये ऐसे ऐसे इशू हैं जो पत्थलगांव को कांग्रेस का गढ़ बना के रखे। अब ये देखना है कि विकास के माध्यम से, चूंकि इस जिला से सीएम साहब भी आते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भयंकर बहुत बड़ी नाराजगी है पूरे जिला में, तीनों विधानसभा में। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो आपका रायगढ़ जिला से टच करता है, ऊपर आपका कुनकुरी से टच करता है, जसपुर से टच करता है, ये आपका जो पत्थलगांव विधानसभा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो गोमती साय जी काफी सक्रिय हैं और पूरी ताकत झोंक रही हैं विकास के काम को लेकर। लेकिन 2 साल में विकास के काम
नहीं है, ये नाराजगी स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन उनकी व्यक्तिगत सक्रियता जबरदस्त है। लेकिन राम पुकार सिंह जी जो 8 बार के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, उनका दबदबा भी स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत कठिन सीट है, आप खुद समझ रहे हैं। 8-8 बार राम पुकार सिंह जी अकेले जीते हैं और मात्र 2 बार बीजेपी जीती है, 23 में और 13 में। आपकी विधायक गोमती साय सतानी समाज के लिए काम करती, तो राजनीति आपके मोहल्ला में आती है। हमारे मोहल्ला में तो होता है, बन नहीं आई है आने के लिए, लेकिन काम तो करती है करती पंचायत में। जैसे ये पंचायत है क्या? हाँ, एक ग्राम पंचायत में आता है, कौन सा पंचायत? मदनपुर इंचको। मदनपुरी इंचको इंच को। तो यहाँ काम हो रहा है हाँ, काम तो हो रहा है, और सक्रिय है सक्रिय है। गोमती साय जी। हाँ, हाँ हमारे सतनामी समान का कम से कम 800-900 वोट है। हाँ। तो ये वोट किसको जाता है, भाजपा को कि कांग्रेस को ज्यादा वोट? अब यहाँ कहना चाहिए दोनों पार्टी को जाता है। आधा आधा हाँ, कांग्रेस को भी जाता है। कांग्रेस को भी जाता है। कांग्रेस को क्यों देते हो और भाजपा को क्यों देते हो? अभी उसको तो नहीं पता, समय है, मैं राजनीति में उतना नहीं रहता। अच्छा अच्छा, काम हो रहा है लेकिन काम हो रहा है। ये काम कर रही है। हाँ, और जो राम पुकार सिंह थे विधायक 5 भी साल, काम कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे। हाँ वो तो 8 चुनाव थे, हाँ, 8 चुनाव, 40 साल वो है ना विधायक थे। तो वो ज्यादा अच्छा काम ये कर रही क्यों? देखने में तो ये कर रही है गोपी। ये हाँ, यही सब बता रहे हैं। हाँ, हाँ। लोग घूम रहे थे सरगुजा पूरा। मेरा यूट्यूब चैनल है सबसे साक्षात्कार। आप क्या नाम लिखते हैं? तो क्या आपके तो? नहीं नहीं, मेरी कौन थी ये हमारे दोस्त थी। अच्छा मेरा कौन सा नहीं आया अच्छा। हम लोग ये पूछ रहे हैं, पूरा घूमने का प्रयास करना चाहते हो, तो बत्थल गांव की जो विधायिका है गोमती साय, कैसे नेता है? ठीक है, काम अरे एक तो बेचारी पर्याप्त तो नहीं है। हाँ, बाकी लोगों के अंदर ऐसा है कि एरिया के जो पब्लिक है उनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं कर रहे, क्या तो लगता है। हाँ। बाकी विधायिका जो लगा रही है। और जन संपर्क हमारा मेहनत, हाँ, ये तो आती है, हर हफ्ते एक दिन बैठती भी है। और लगभग मैं तो खुद बीजेपी का आदमी हूँ, जो का है। लेकिन सच बोलिए ना, बीजेपी के हिसाब से मत बोलिए, जो सच है वही बोलिए। ये आती है विधायक नहीं कहाँ कोई गाँव घर में तो आज तक घूमते हुए देखी आप कौन से गांव के हैं? बगल किंडेगा किंडेगा का कितना किलोमीटर है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और कौन से समाज से हैं आप? आदिवासी सतनामे समाज से। सतामे। तो आपके गांव एक बार भी नहीं आई है? नहीं, सच बोलना है, एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं। जीतने के बाद तो नहीं बोले अभी तक? अभी तक अब देख तो रहे हैं वहाँ का पार्षद की कैसे लड़ाई हो रहा है। पार्षद तो पहले पार्षद के पास जाएंगे, पार्षद ही नहीं उसके बाद तब विधायक के हाँ, पास। विधायक। तो अगर पार्षद नहीं मान रहे ना, तो गर्मी आ रही है, विधायक के पास जाना तुरंत। क्या नाम लिखते हो? मेरा आदिवासी समाज सेवा। क्या बोले? कौन से समाज सेवा आप? मैं हाँ, मसीह समाज से। हैं? तिरकी हूँ, मसीह समाज से सर। अच्छा, ईसाई हैं हाँ, आप? सर। आप भी? नहीं सर, मैंने क्या हुआ? मैं नागवंशी लिखता हूँ, आदिवासी शहर। आदिवासी। आपके गांव 2 साल चुनाव जीतने के बाद आई कि नहीं आई? एक बार आए थे, वो क्या बोलते हैं, जब जब वो पार्षद के लिए उठे थे ना बोर्ड में, हाँ। तब उसके लिए आए थे। तो आपका पत्थल गांव में आता है क्या? तो आप तो पूरा गांव है आपका। आप ग्राम पंचायत में कि पत्थल गांव में हैं? पंचायत सर। पंचायत है ना, हाँ। नगर पंचायत में। अच्छा, गांव भले हो, क्या गांव बताए? प्रेमनगर। और क्या काम हो रहा है आपके यहाँ, काम धाम? काम तो देख रहे हो सर, देख रहे हो उधर, इसको पहले करवाना चाहिए। उधर जाके देखिए ना, और गंदा है। अंदर घुस के चलो ये तो हो गया। आपकी तरफ अच्छा, मैं आपके तरफ हमारे तरफ ज्यादातर पानी का ही लड़ाई होता है और हाँ, कुछ पानी का समस्या है। अब समस्या है है। पानी का। प्रेमनगर, हाँ, फ्रेंड। पीने के पानी की। हाँ, पीने का पानी। क्या लड़ाई होता है उसमें?
उसमें जैसे ना एक ठो बोर है तो उसमें पूरा बस्ती को दे दिए हैं, समझो वैसे दिए हैं, और उसी को जैसे नीचे के लिए एक ठो बोर, ऊपर के लिए, बीच के लिए वैसे देते तो हो जाता। तो आप ले लूंगा, जाओगे तो घरघोड़ा मिलेगा। धनगढ़ का रास्ता बहुत खराब है। हाँ तो आप ले लूंगा, जाओगे तो 6 किलोमीटर भाकर हुआ जाइए, हाँ वहाँ से मारिए लेफ्ट, हाँ। ले लूंगा। और लल्लू से रास्ते में बहुत बस्ती बड़ी 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 गाँव पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी हर जगह लीजिए। और रायगढ़ के बाद खरसिया। खरसिया रूट अलग हो गया, रायगढ़ रूट अलग हो गया। तो अगर खरसिया चंद्रपुर जाना हो तो और वहाँ बाकी काम के लिए कहोगे ना, तो अभी काम जो है बीजेपी सरकार के शासन में काम 2 साल में 2 साल में कुछ नहीं हो रहा था। 2 साल में कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ था। और विधायक निधि विधायक निधि से तो कहीं कहीं उसका काम हो रहा है। आपके गांव क्या हो रहा है? मेरा काम में अभी विधायक निधि से भी एक तो काम हुआ पंचायत से गुड़ी को से। तो आप मांगे नहीं पैसा आप? क्या करेंगे सर, हम आवेदन दे सकते हैं और वो कर सकते हैं, तो कोई पास होगा तब न करवाएंगे। नहीं, विधायक निधि तो खुद दे सकते विधायक हो। के पास भी दिया था मैं देने के लिए, तो मैं तो एक ठो दिया था हर में जाके ज्ञापन दिया हुआ। शमशान घाट के लिए हत्ता, और जो शमशान घाट के लिए सज्जा के लिए भी दिया था, लेकिन उस समय बोले कि अभी पैसा नहीं आया, तो आएगा तो देखेंगे। तो इन 2 सालों में वो अपने विधायक निधि से 1 रुपया नहीं दिए अभी 1 तक। रुपया अभी तक हमारे पंचायत में। और आई 2 बार है। हाँ आए, आने के लिए आते हैं, नहीं आते हैं कहना नहीं है, लेकिन ये दोनों विधायक से सही है। मतलब कैसे सही है? अब आने के देखो, मतलब सक्रिय है, हाँ सक्रिय है। मतलब घूम रही है। तो ये जो भाई बोल रहे हैं कि हमारे गाँव एक बार भाई डर नहीं गया होगा, उसको मैं नहीं बोल सकता, बाकी हमारे तरफ गया भाई, उसको नहीं गया बोलेंगे तो भी गलत। पंचायत में ले गया है, इनके यहाँ कांग्रेस का ही सरपंच वगैरह है, लेकिन नहीं गए। हम जा रहा है आ रहा है, मुलाकात हो रहे हैं, तो भाई तो खूब है। जैसे घर जाते हो तो मिलती हो, हाँ मिलते हैं, चाय पानी पूछती है। हाँ बिल्कुल पूछते हैं। आती तो है, वो बता सरकार तो बढ़िया देते हैं, देने के लिए सक्रिय है। शायद के कारण सरकार अभी हारेगी, काम नहीं। शिव शंकर के एकरा से तो लाख गुना अच्छा है। तो अग्रवाल साहब, साय साहब थोड़ी कम, मुख्यमंत्री थोड़ी काम करता है। नहीं करता, मुख्यमंत्री तो पॉलिसी बनाता है। कुछ माल देगा तब तो ये लोग करेंगे। अच्छा, पैसा नहीं देंगे। निधि देगा तो वो तो साफ बोलते हैं कि भाई अभी पेमेंट में पैसे क्यों नहीं बोलते तो आप सुनिए, आप एक विधायक को 4 करोड़ रुपए मिलता है, तो उसको देने के लिए साय की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्यों नहीं दे रहे विधायक को? मैं यहाँ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं का भी, वो तो दे सकते हैं ना, देना चाहिए ऐसा। अब किए तो थे, हम लोग काम मांगे थे, लेकिन एक भी काम पास नहीं हुआ। और आपके गांव में अभी चुनाव में कौन जीता, भाजपा की कांग्रेस? बीजेपी जीता। और आपके गांव से? आप भी सत्तावी हैं? आप भी सत्तावी? सब सत्तावी समाज से। तो गिरोह तो ही जाते हैं, कितनी बार गए? तो अनगिनत हम लोग गए। साल में 1 बार 2 बार हो जाता है। हाँ। अच्छा, घासीदास बाबा के अलावा और किसको मानते हैं आप लोग? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे प्रधान का प्रधानदाता, और इधर भी मानते हैं, ऐसा कोई हमको परेशानी नहीं है। दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। वैसा नहीं है कि कोई हमारे भगवान में हमको विरोधी नहीं, हम सब भगवान को मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। आस्था है, देवी देवता की पूजा वूजा करना। बिल्कुल करते हैं। उसमें तो क्या, उसमें कोई, देखिए हम गुरु घासीदास को मान रहे तो वो हमारे सड़क बोल रहे हैं, वो तो हमारे गुरु हैं। भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, और महापुरुष महापुरुष है।
घासीदास बाबा संत है, भीमराव अम्बेडकर जी महापुरुष है, और भगवान भगवान है। ठीक है, ऐसा बात करो तो जानकारी मिलती, और घर में बैठे रहो तो कहाँ मिलती। अच्छा, अब मेरे को जाना है, ले लूंगा। शंकर फिकरत तो लाख रुपए ठीक है, और राम पुकार जी से, कार से भी सही है ना? ये तो कभी झांक के देखे नहीं है। बाकी महिला हिसाब से देखोगे तो ऐसे गोमती साहिब जी है, वो इधर अगल बगल में घूमते हैं। बाकी अभी ग्राम पंचायत में ना ही की समान काम हम लोग वहाँ आप ही सरपंच हैं। आप अभी ग्राम पंचायत में, कौन सी गाँव में, ग्राम पंचायत बोड़ी कला, कितना दूर है यहाँ से? अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर। आप सरपंच हैं, क्या नाम लिखते हैं? ललित कुमार लहरे। डहरे, हाँ, लहरे लहरे। सत्तावी समाज से हैं। तो एससी के लिए आरक्षित है क्या वो? तो अपने समाज में कोई आदिवासी महिला आ गया है तो इसलिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ बन चुके इस विधानसभा में गोमती साय जी का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, इसमें दो राय नहीं है। चाहे हालांकि मैं सीतापुर भी गया, शानदार रोड है, लेकिन पत्थर गांव, कुनकुरी, आपका नीचे आप जितना उतरते जाएंगे रायगढ़ की ओर, धर्मजयगढ़ की ओर, बहुत जब भयंकर रोड खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर और अन्य मामलों को लेकर जरूर प्रश्न है। फिर भी मैं बोलूँगा कि गोमती साय जी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, इसमें दो राय नहीं है। यह आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार को जरूर सब्सक्राइब करेगा, शेयर और फॉरवर्ड सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।